हाईवे पर। वी आर हियर एट NH32। पहले 5 हाईवेज तो आपने सुन लिए, अब ये जो अगले हाईवे आ रहे हैं यहाँ आपको रास्ता दिखाने, उनके बारे में एक शायरी से शुरू करना चाहूंगी, इजाजत है? थैंक यू। तो अर्ज किया है, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अर्ज किया है कि सिकंदर हालात से नहीं झुकता, सिकंदर हालात से नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते तो है हजारों दरिया समुंदर में, पर कभी कोई दरिया, कभी कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। यस, और ये ऐसे ही है कुछ अचीवर्स, मेंटर्स, जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। भले कितनी भी कठिनाइयां आई, भले किसी ने कोई और हाईवे दिखाया, पर अगर वो उनके लिए नहीं चला तो उन्होंने अपना खुद रास्ता बनाया, एक अलग हाईवे बनाया, अपने डिसीजंस लिए, और यही रास्ता वो आप सबको दिखाने वाले हैं यहाँ पर। और ये जो मेंटोर फर्स्ट आने वाले हैं स्टेज पर, ये है हमारे नेटसर्फ के फर्स्ट यंगेस्ट करोड़पति। और इनको बुलाने के लिए हमको यंग एंथुसियाज्म चाहिए, तो चाहूंगी जोरदार तालियां बजती रहे एज वी वेलकम मिस्टर सचिन कुलकर्णी। गुड मॉर्निंग नेटसर्फ, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जोश कैसा है आप लोगों का? तो एक ताली मैं आप सबके जोश के साथ नेटसर्फ के लिए चाहूंगा, जिन्होंने 4000 लोगों का ये बड़ा प्रोग्राम मुमकिन करके दिखाया है इस चेन्नई में। ये करके दिखाया है नेटसर्फ ने, जिसके बारे में शायद कोई कंपनी सोचने का डेयरिंग भी ना कर सके। इतने सारे लोग एक जगह पे हैं, और ये आपका जो जोश है, ये जोश से ही हम लोग चालू करते हैं। कुछ 2 पंक्तियां आपके लिए बोलना चाहूंगा, सुनने के लिए रेडी हैं? आप सभी के लिए है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, भरकर जेबों में आशा है, दिल में है उम्मीद यही, चलो कुछ कर जाए, चलो कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं शायद मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। दोस्तों, मैं भी नेटसर्फ में आया था सपना लेकर। मेरा भी सपना था बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत सारा पैसा कमाना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, लेकिन उससे भी बड़ा मेरा सपना था कि जो भी मिलेगा मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मन की शांति चाहिए। ये मन की शांति के लिए मैं नेटसर्फ में आया था, क्योंकि इसके पहले मैं सर्विस कर चुका था। दिन भर कितनी गालियां खाता था मुझे मालूम, सर्विस वाले कितनी गालियां खाते हैं सर्विस वालों को मालूम है। बिजनेस वाला शायद पैसा कमाता है, लेकिन उसको मन की शांति कभी नहीं मिलती है। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो आपके पास 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो है टाइम फ्रीडम, दूसरा है मनी फ्रीडम, और तीसरा है सिक्योरिटी। ये टाइम, मनी और सिक्योरिटी 3 चीजें, ये प्लेटफॉर्म छोड़ के आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, ये नेटसर्फ छोड़ के आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। शायद टाइम है तो पैसा नहीं है, शायद पैसा है तो टाइम नहीं है, और गलती से अगर दोनों भी आपके पास है तो आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। और ये तीनों चीजें मुझे नेटसर्फ में मिली, ये तीनों चीजें मुझे नेटसर्फ में मिली, इसलिए मैंने नेटसर्फ स्टार्ट किया। और जब मैंने स्टार्ट किया तो एक वे बनाया, क्योंकि मैं भी 18 साल पहले नया था, नेटसर्फ भी 18 साल पहले नया था, और जिन लोगों को आप नेटसर्फ के 7 पिलर्स बोलते हैं, यानी हम लोग 7 लोग भी नए थे। रास्ता किसी के पास नहीं था, हर कोई सोचता था इसको कैसे किया जाए। तो मैंने जो रास्ता चुना था वो ये था कि एक अच्छा टीम का संगठन किया जाए, एक अच्छी टीम बनाई जाए। तो ये टीम बनाने के लिए मैंने मेरे गोल को बाजू में रख दिया। जो मेरा गोल था 8-19-250 कमाना, मैंने उस गोल को बाजू में रख दिया, और मैंने एक डिसीजन लिया कि जितना ज्यादा लोगों को मैं 8-19 तक लेके जाऊंगा, अब ये मेरा गोल है, और इसी गोल के लिए मैं काम करता रहा। और आप सबको बताने में मुझे खुशी है कि पिछले साल मेरे टीम से 5 लोग ऐसे हैं जो कैप अचीवर बन चुके हैं, जिन्होंने ये 8-19 हासिल किया है। तो आप मुझे बोलिए
मार्केट में ऐसा कौन सा बिजनेस है कि आप लोगों को पैसा कमा के दे रहे हो, आप चैन से सो रहे हैं? अरे अपना बाजू वाला 2000 रुपया ज्यादा कमाता है तो हम लोग 2 दिन तक सोते नहीं है। यहाँ हम लोगों को 8-19 कमा के दे रहे हैं और शांति से सो रहे हैं। तो ये पीस ऑफ माइंड आपको नेटसर्फ में मिलेगा। ये पीस ऑफ माइंड के लिए आप शायद काम करें नेटसर्फ में। देखो, डर लगेगा, शुरू में डर लगेगा, डर तो मुझे भी लगा था, डर मुझे भी लगा था रास्ता देखकर, पर मैं चलता गया मेरा रास्ता देखकर, मैं चलता गया मेरा रास्ता देखकर, और खुद ब खुद मेरे नजदीक आती रही, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती रही मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। और ये हौसला आप सभी लोगों में चाहिए। ये हौसला आज इन लोगों में है जिन्होंने आज ये NH32 अचीव किया, यानी कैप अचीव किया है। और इसी लोगों को मैं आपसे कुछ लोगों से मिलाना चाहता हूं। क्या आप लोग रेडी है? रेडी है? तो शोर मेरे कानों में आना चाहिए आप लोगों का। आप लोग कितना शोर कर सकते हैं मुझे मालूम है, आप लोग कितना शोर मचा सकते हैं मुझे मालूम है। वापस 2 पंक्तियां आपके लिए, और फिर उसके बाद मुझे आपसे वो शोर चाहिए। देखो, ऐसा कहते हैं, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा। अरे बाकी कंपनियों का तो वक्त है, अपना नेटसर्फ का तो दौर आएगा। तो बुलाना चाहते हैं ऐसी कुछ लोगों से। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं ऐसे आदमी को, एक ऐसे लीडर को जो इस फील्ड का पुराना खिलाड़ी है, जो इस फील्ड का बहुत पुराना खिलाड़ी है, सेल्स का पुराना खिलाड़ी है, बहुत सेल्स कर चुका है नेटसर्फ में आने के पहले। और जब नेटसर्फ में आया तो उसने एक ही चीज पे फोकस किया, उसने भी अपना रास्ता बनाया। और वो उसका जो फोकस था, उसका जो रास्ता था, वो था लोगों को तैयार करना, वो था लोगों को तैयार करना। वो नए नए लोगों को चुनता था और उनको एक अचीवर करके प्रेजेंट करता था, उनको एक अचीवर करके बनाता था। ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे कहां बिठा दिया, फलक पे बिठा दिया मुझे खाक से उठाकर। तो ऐसे लीडर अपने पास है जिन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों को उठाया है खाक से और फलक पे जाके बिठाया है। तो आपकी तालियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं मिस्टर ज्ञानेश्वर बेलुसे को। जोरदार तालियां इनके लिए। नमस्कार दोस्तों, जब मैं नेटसर्फ में आया था शुरू में, जो मैं पैसे के लिए काम करने के लिए आया था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था और मैं 10-12 साल पहले, नेटसर्फ के पहले, मैं अदर मार्केटिंग में, सेल्स मार्केटिंग में काम करता था। तभी मुझे मालूम था कि नेटसर्फ में आने के बाद कि नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत क्या है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पैसा कहाँ मिलता है वो है क्षेत्र नेटवर्क मार्केटिंग। और मैंने शुरू काम चालू किया तो बहुत यहाँ पे सीखने को मिला, क्योंकि मार्केटिंग में सीखने को मिलता है, नॉलेज मिलता है, ज़्यादा पैसा मिलता है। और ये क्षेत्र ऐसा है, सामान्य व्यक्ति को असामान्य करने का एक ही क्षेत्र है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। जो मैं सामान्य था, यहाँ पे आके असामान्य बन के बना। अभी जिन लोगों के वजह से मैं इस क्षेत्र में, मेरा इस मुकाम में मैं आया, अभी मेरा जो पर्पस था पहला पैसा कमाना है, तो अभी मेरा पर्पस थोड़ा चेंज हुआ है। क्योंकि नेटसर्फ का सिस्टम पकड़ के मैंने काम किया और इस मुकाम में पहुंचा। और दूसरी वजह जो मेरा टीम है उनकी वजह से भी मैं यहाँ पे हूँ। और अभी जो पर्पस है मेरा वो चेंज इसलिए हुआ कि जिन लोगों के वजह से मैं यहाँ पे हूँ उन लोगों को यहाँ पे लाने का मेरा पर्पस बन गया। क्योंकि उन लोगों ने जो मेहनत किया, सिस्टम में काम किया, आज 8.19 to 50 जो मिला, मुझे मिला है, उन लोगों को कमर के देना मेरा काम अभी बन गया। तो मैं जो भी सिस्टम में जो इस काम कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ पे जो मुझे मिला उनको मिला के देने का मेरा काम है। थैंक्स टू नेटसर्फ, थैंक्स। एक बार जोरदार तालियां बेलू से आपके लिए। और अगले शख्स जिनसे मैं आपकी मुलाकात करने जा रहा हूं, ये 1-to-1 के मास्टर हैं। आप में से बहुत सारे लोग 1-to-1 करते रहेंगे ना? कितने लोग करते हैं?
लगभग सारे लोग करते हैं। तो ये आदमी जो आपसे मिलने जा रहा है, ये लीडर जो आपसे मिलने जा रहा है, ये 1-to-1 का मास्टर है। क्रिकेट की भाषा में अगर हम बोलते हैं तो ये हमारे जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन है। इनको आप कहीं पे भी छोड़ दो, इनके आप कौन से भी नए एरिया में छोड़ दो, ये वहां पे जाके पॉकेट लगा के ही आते हैं। और इनकी और एक खासियत मैंने देखी है इतने सालों में, ये कभी किसी को ना नहीं बोलते, कभी किसी को इन्होंने आज तक ना नहीं बोला है। नेट्सअप का काम चालू किया, बहुत बार गिरे, बहुत बार फिर खड़े हुए, बहुत बार गिरे, बहुत बार फिर खड़े हुए। इनके आने से आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। इनके लिए 2 पंक्तियां मैं आपके सामने बोलता हूं और इनको बुलाता हूं। ऐसा बोलते हैं, ख्वाब टूटे तो क्या हुआ, ख्वाब टूटे तो क्या हुआ, अरे हौसला फिर भी जिंदा है। ख्वाब टूटा तो क्या हुआ, हौसला फिर भी जिंदा है। और हम वो लोग हैं जिनके सामने मुश्किलें भी शर्मिंदा है, मुश्किलें भी शर्मिंदा है। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर माणिकराव मराठे। जोरदार तालियां माणिकराव मराठे के लिए। गुड मॉर्निंग नेट्सअप, गुड मॉर्निंग। नाम है एमडी मराठे, प्रॉपर धुलिया से, महाराष्ट्र से। मैं एक किसान का लड़का हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उसी टाइम माताजी पिताजी इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते खेती में, तो देखने गए तो खेती में ज्यादा मेहनत और आमदनी बहुत कम थी। इसी टाइम उसने मैंने ठाना खेती मुझे करना नहीं, अभी कुछ करना है अलग। तो पैसा कमाने के लिए कुछ सोच रहा था क्या करना, धुलिया छोड़ के सीधा पुणे आया। पुणे में सोच रहा था कुछ नौकरी करने की, तो पुणे में मुझे टाटा कंपनी में नौकरी मिल गई। 8-10 साल मैंने नौकरी किया, देखा मैंने नौकरी में और खेती में कुछ फर्क नहीं। सोच रहा तो कुछ अलग करना है, तो 2-4 कंपनी में नेटवर्किंग कंपनी में गया, वहां पे मुझे सक्सेस नहीं मिल पाया। ऐसे ही एक दिन मेरे सामने नेट्सअप का प्लान आ गया। तो नेट्सअप का प्लान में मुझे 3 चीज बहुत अच्छी लगी। एक, किसान का लड़का था और खेती के प्रोडक्ट थे नेट्सअप में, इसलिए मैं खुश हो गया। और दूसरी चीज इसमें पसंद आई, जब मेरे सपने थे बचपन में कुछ बड़ा बनना, तो मैं सोचा प्लान की वजह से मैं इसमें सक्सेस हो सकता हूं। ये मुझे दूसरी चीज पसंद आ गई। और तीसरी चीज, कंपनी की मैनेजमेंट इतनी बड़ी लगी, इतनी बड़ी लगी, इसलिए मैं नेट्सअप में ज्वाइन हो गया। ज्वाइन तो हो गया, काम कैसा करना मालूम नहीं। रास्ता ढूंढता था, रास्ता ढूंढता था, रास्ता मिल नहीं रहा था। एक दिन ऐसा मैंने ठाना, पुणे से सीधा मैं लातूर उमरगा, यहाँ पे मेरा सफर चालू कर दिया मैंने। और वहां पे मुझे लातूर में कुछ लोग मिले, वहां से मुझे टीम अच्छी बिल्ड हो गई, अच्छा पे आउट आने लग गया। सामने एक मंजिल आई वापिस, 8,19,250। मैं सोचने लगा 8,19,250 यहां से नहीं मिलने वाला है, क्यों, पॉकेट ओनली 1 या 2। सोच रहा पॉकेट अलग अलग लगाने का। सीधा वहां से लातूर से मध्य प्रदेश मतलब इंदौर, यहाँ पे मैं सफर करते गया। वो सफर में मुझे इंदौर में अच्छी टीम मिली, अच्छे लोग मिले हुए। वहां से देखने गए तो वहां से अनीता जैन, संजय जैन, ऐसे कुछ लोग मिले मुझे। और वहां से मेरा सफल जो मंजिल था मुझे 8,19,250 का, मेरा सफल मुझे दिखने लगा। यहाँ से मुझे मेरे सफल मैं ले सकता हूं। सफर चालू कर दिया मैंने। जो मेरी मंजिल थी 8,19,250 की, तो दोस्त आपके सामने आज खड़ा हूं। हर 15 दिन का 8,19,250 एक किसान का लड़का ले रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी मंजिल है, कंपनी के मालिक, इसके साथ में कंपनी के मैनेजमेंट, इसके साथ में सब मेरे मेंटोर। इनके वजह से ये मुझे जो प्राप्त मिली है मैं मंजिल, इनके वजह से और आप सब लोगों की वजह से ये मंजिल मुझे प्राप्त हुई है। इसीलिए मैं सबको, कंपनी को धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक्स 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 नेट्सअप, थैंक यू। थैंक यू।
एक बार जोरदार तालियां मराठे साहब के लिए। और इसके बाद जो आपसे मिलने आ रहे हैं, एकदम यंग पर्सनालिटी, इतना यंग कि शायद जब यह नेटसर्फ में ज्वाइन हो गए रहेंगे तो लोगों को लगता रहेगा कोई बच्चा नेटसर्फ में ज्वाइन हो गया। बहुत ही यंग पर्सनालिटी है, किसान परिवार से है। घर की परिस्थिति जो थी एकदम नाजुक थी, तो मजबूरी में जॉब करना पड़ा। जॉब कर रहे थे लेकिन सेटिस्फाई नहीं थे, सपने बड़े थे और ये सपना पूरा करने के लिए नेटसर्फ में आए। जिन्होंने ज्वाइन किया वो इनको ज्वाइन करके चले गए, अभी ये रह गए। लेकिन सपना था, कुछ करना था, तो इन्होंने अपनी राह खुद बनाई है, और आज ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जहां इनको एक सक्सेसफुल लीडर में गिना जाता है। तो इनके लिए 2 लाइनें हैं। हम वो नहीं है जो किसी और का इतिहास रटते हैं। अरे हम लोग तो वो है जो स्वयं इतिहास रचते हैं, और ऐसा ही इतिहास जिन्होंने रचा है उनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर धर्मेंद्र ठाकुर, जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार नट साहब, नमस्कार नट साहब। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों आग लगी क्या नहीं? थैंक यू। दोस्तों मैंने बीए से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं जॉब पे लग गया। जॉब करता था लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं कुछ जिंदगी में ऐसा करना चाहता था जो मैंने सपने देखे थे, वो सपने नौकरी में मुमकिन नहीं थे। लेकिन नौकरी करते करते मैंने बहुत सारी ऐसी एमएलएम कंपनी में काम किया, लेकिन राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला दोस्तों। तब जाके मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, और वो अपॉर्चुनिटी मेरे को दी मनोज भाई सोलंकी सर। उनके लिए एक जबरदस्त क्लैप हो जाए दोस्तों। उन्होंने मेरे को नेटसर्फ बिजनेस समझाया। मैंने नेटसर्फ बिजनेस का विजन, नेटसर्फ बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी वो देख के मैंने काम स्टार्ट कर दिया। अब मैंने नेटसर्फ ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन ये बिजनेस मेरे खुद का बिजनेस है, ऐसा मैंने ज्वाइन करते समझ सोचा था। अपलाइन को बोल दिया आज से ये बिजनेस मेरा ही बिजनेस है और मैं ये बिजनेस का रास्ता खुद ही बनाऊंगा। और तब जाके मैं रास्ता बनाते चला, टीम बनती गई। लेकिन रास्ता बनाने में बहुत दिक्कतें आई, बहुत मुश्किलें आई। वो मुश्किलों से मैं लड़ा, डटा रहा, हारा नहीं दोस्तों। और डटे रहने से धीरे धीरे इनकम सेट होने लगी, और आज ये मुकाम पे मैं पहुंचा हूं। उनके लिए मैं नाम बोलना चाहता हूं कि वो मेरे ग्रेट गुरु है, मेरे मेंटोर है श्री नटू भाई चौहान सर। उनके लिए एक जबरदस्त क्लैप हो जाए दोस्तों, जबरदस्त क्लैप हो जाए दोस्तों। उन्होंने मेरे को प्रॉपर गाइडलाइन दिया, बहुत अच्छी तरीके से मेरी परवरिश की, मेरे को सपोर्ट किया, और आज उनके माध्यम से उन्होंने जो जो बोला उनको मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया। और आज दोस्तों आप देख रहे हो कि इतनी कम उम्र में लोग नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन आज नेटसर्फ को मैंने खास बिजनेस समझा और मैंने काम किया, तो आज इतनी कम उम्र में मैंने 8,19,250 का माइलस्टोन अचीवमेंट किया। नेटसर्फ में आने वाले हर एक बंदे का सपना रहता है यस नो 8-19, तो वही सपना मैंने भी देखा था, और आज 7 साल के अंदर नेटसर्फ जैसे बिजनेस ने मेरा ये सपना पूरा किया है दोस्तों। अभी तक मैंने 7 साल में 1,75,00,000 का इनकम पाया है। टोटल इनकम 1,75,00,000। तो आज सोचो, मैं एक सामान्य आदमी था, लेकिन नेटसर्फ नेटवर्क बिजनेस एक ऐसा खास बिजनेस है जिसने मेरे सपने 100% पूरे किए। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि मैंने जो नेटसर्फ को ब्लाइंडली फॉलो किया, अपलाइन को, और नेटसर्फ के ऊपर भरोसा किया और काम करता चला,
हटा नहीं, डटा रहा। और आप भी मेरे जैसा करके आप भी आपके सपने पूरे कर सकते हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी पूरी टीम को। तो टीम के लिए एक जबरदस्त क्लैप हो जाए दोस्तों, क्योंकि टीम ने मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट किया और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट नेटसप कंपनी ने किया है। तो नेटसप के लिए एक जबरदस्त क्लैप हो जाए दोस्तों। मेरे जो सपने थे वो सपने पूरे ही हुए हैं। तो एक मेरी शायरी से मेरा स्पीच खत्म करना चाहता हूं। मुश्किलों से डरकर भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से डरकर भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। थैंक यू। जय नेट सर। टाइम है, एक और है। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां धर्मेंद्र ठाकुर के लिए। Thank you, thank you. All right, come on here, baby. बड़ी गिर। और don't cry, don't cry. देखो सब देख रहे हैं, तालियां तो बजाओ यार इनके लिए। See? प्रमोद बदीगरे, आपकी बेटी यहाँ मेरे साथ है स्टेज पर। कहाँ है आप? Don't cry, sweetie. Chocolate? Chocolate? चॉकलेट, यस यस, चॉकलेट देंगे हम इसे। जल्दी से चॉकलेट दीजिए इन्हें। और इनके पिता माता जहां भी हैं जल्दी से स्टेज के पास आए। इस रुकावट के लिए खेद है। आइए सर फिर से एक बार। तो अगले जिस लीडर को हम यहाँ बुलाना चाहते हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी अलग पहचान नेटसर्फ पे ऑलरेडी बनाई है। एक जमाना था जब हम लोग कंपनी के पास जाते थे और बोलते थे ये 8,19,000 जरा ज्यादा हो रहा है, क्या आप थोड़ा कम करो ना, क्योंकि उस टाइम पे कोई कैप ही नहीं लगाता ना। तो हम लोग बोलते थे ये 8,19 बहुत ज्यादा है, अब इसको थोड़ा कम करो, अब 4 लाख पे लेके आओ, 2 लाख पे लेके आओ। लेकिन एक आदमी हमारे बीच ऐसा था जो बोलता था अरे ये हम कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, मैं करके दिखाऊंगा। और उन्होंने वो करके भी दिखाया। वो कहलाए जाते हैं नेटसर्फ के पहले कैप अचीवर। इसलिए मैंने कहा कि इनको इंट्रोडक्शन का कोई जरूरत नहीं है। तो इनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ 2 पंक्तियों के साथ कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो सारे लोग जीते हैं, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। और ये मिसाल जिन्होंने बनाई है नेटसर्फ में, ऐसे देशपांडे साहब को मैं यहाँ पे इन्वाइट करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ हम लोग इनको स्टेज पे बुलाते हैं। मिस्टर संजय देशपांडे। नमस्कार। लास्ट 3 महीने से बीमार हूं, 3 महीने से फील्ड में नहीं हूं। 3 महीने के बाद फर्स्ट टाइम फील्ड में आया हूं आज की मीटिंग में। शायद मीटिंग खत्म होने के बाद और 2 महीने रेस्ट लेने वाला हूं। और दोस्तों बहुत गर्व की बात है, नेटसर्फ दुनिया की पहली कंपनी है आज 5 महीने में काम में नहीं होते हुए 15 दिन में 8,19,250 दे रही है। जोरदार नेटसर्फ के लिए डाली। दोस्तों 1988 मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन होने के बाद पहली नौकरी मिली। अभी 1988 कुछ लोग पुराने इनको मालूम रहेगा, बहुत अच्छी नौकरी मिली, महीना 550 रुपया स्टार्ट। और जब भी पगार आता था तब दिमाग में आता था यार इतना बड़ा पूना सिटी है, अपना घर अपनी गाड़ी कब होगी। और उसी टाइम पे मुझे किसी ने अप्रोच किया एक नेटवर्क कंपनी के बारे में। 1988 फाइनेंस कंपनी थी। फाइनेंस कंपनी मैंने ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद काम भी स्टार्ट किया। और दोस्तों लाइफ का डिसीजन, अभी देखो बहुत लोग अपने लाइफ का डिसीजन नहीं ले पाते, जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं समझ नहीं पा रहे। लेकिन दोस्तों 1988 में मैंने डिसीजन लिया था जिंदगी में कुछ भी करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। दैट इज फाइनल डिसीजन।
काम चालू किया, काम करते गए 6-7 साल काम किया, टीम बहुत बड़ी बन गई, अच्छा पैसा मिलना चालू हुआ और कंपनी बंद। बहुत बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों डिसीजन फाइनल था, करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है। तब मैंने दूसरी कंपनी ढूंढ ली। दूसरी कंपनी में इंश्योरेंस, एक्सीडेंट पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी, इसका बिजनेस स्टार्ट किया। वो भी किया, बहुत अच्छा काम किया। बहुत बड़ा काम करने के बाद अच्छी टीम बनी, पैसा मिलना स्टार्ट और वापस सेकंड प्रॉब्लम, कंपनी बंद। अभी मुझे बताओ, जिंदगी में 12 साल फेल होने वाले आदमी ने डिसीजन क्या लेना चाहिए? कुछ भी कर, ये धंधा मत कर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बैठे हुए हैं, खुद काम कर रहे हैं, लेकिन घर में जाने के बाद ऐसा बड़ा मुंह दिखता है, कुछ क्या कर रहा है तू? होता है, मुझे मालूम है, एक्सप्रेस है। तो दोस्तों वही कंपनी काम करते करते वो भी कंपनी बंद हुई। लेकिन जिंदगी में सही कंपनी जहां पे करियर हो सकता है वो मिली 2001, दैट इज नेटसर्व कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। काम चालू किया 2, 3, 4 साल काम किया। 1 करोड़ क्रॉस हुआ मेरा, 3 साल में करोड़ काम हुआ। काम करते टाइम बहुत लोग मिलते थे, हम लोगों से मिलते थे, बात भी करते थे। लेकिन कुछ लोग पूछते थे, साहब आपने दूसरा कंपनी में काम किया तो उधर करोड़ों क्यों नहीं कमाया? मेहनत तो उधर भी कर रहे थे, भागदौड़ तो उधर भी थी, लेकिन करोड़ क्यों नहीं कमाया? अभी क्या जवाब दे सकता हूँ, मुझे बताओ। कंपनी सही नहीं थी, प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, प्लान सही नहीं था, इतना अलग अलग जवाब देना है उनको। मैं एक ही जवाब दे रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, शायद कोई समझ जाएगा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। एकदम सही ढंग से पानी यहाँ पे मिला। करियर जिंदगी बनाने का रास्ता नेटसर्व मिला। हम काम करते गए और यही सिस्टम में हम पैसा भी आ रहा था, हमें लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आ रहा था। लेकिन एक चीज दिल में छुपती थी, ये पॉम्पलेट पे लिखा है यार 15 दिन में 8,19,250, ये कब आएगा? और ये आने के लिए एकदम सही रास्ता मुझे मिला। 2008 में सिस्टम लॉन्च हुई, क्लब नेटसर्व सिस्टम। ये सिस्टम के आप आज पार्ट हो। ये 2008 में सिस्टम लॉन्च हुई। 2001 से लेके 2007 कंपनी के पास कोई सिस्टम नहीं थी। 1 तारीख से लेके 15 तारीख टर्नओवर करना है, 30 तारीख को आपको चेक आ जाएगा। वापस 16 तारीख से लेके 30 तारीख काम करना है, 15 तारीख को चेक आ जाएगा। बस 2 टाइम चेक चालू, इतना ही सिस्टम था। लेकिन 2008 में सिस्टम लॉन्च हुई, क्लब नेटसर्व सिस्टम। और ये सिस्टम का पूरे नेटसर्व में सबसे हाईएस्ट बेनिफिट किसने लिया? तो वो बंदा मैं खुद। वो टाइम पे 2008 में मेरा चेक था लाख रुपए का। यह सिस्टम कि भाई तुम अचीव करो, अचीव करने के बाद नेक्स्ट क्लब में तुम्हारे 2 लोगों को अचीव करो, लेफ्ट में एक, राइट में एक, लेग 1 लेग 2। उसके बाद में 2 होने के बाद उनको बोलना है कि तुम्हारे 2 लेग 1 लेग 2, लेग 1 लेग 2, 2 के 2 2 4 के 2 2 8। ऐसे करते करते अचीवर की संख्या बढ़ रही है, टर्नओवर बढ़ रहा है, चेक बढ़ते जा रहा है। ऐसा करते करते मेरा चेक 1.5 साल में 1 लाख का चेक डायरेक्ट 8,19,250। सिस्टम आपको पकड़ना है। तो मैं यही बोलूंगा, इस बिजनेस में आपको सक्सेस पाना है। हर एक चाहता है कि सक्सेस पाना है, कामयाबी। नेटसर्व में कामयाबी कब? मैं तो बोलता हूँ नेटसर्व में कामयाबी खाली एक ही है, जिस दिन आपका चेक 8,19,250 हो जाएगा, उस दिन आपकी कामयाबी गारंटेड। तो ऐसा ही मिलेगा 8,19,250 लगता है? डिफिकल्टी आएगी, मैं आपको बोलता हूँ डिफिकल्टी आएगी। अभी टाइम कम है, इसके लिए शॉर्ट में बताऊं। डिफिकल्टी सबसे पहले आएगी, इस दुनिया के सबसे बड़ा रोग, इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग
क्या कहेंगे लोग? अगर लोग आपको जो बात करेंगे वो अगर छोड़ दिया, लोग बोलेंगे क्या तू ये धंधा कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, कंपनी नहीं चलती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। अगर इस चीज़ को अगर बाईपास करके आप अगर आगे चलोगे तो सक्सेस गारंटेड है। तो इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए फर्स्ट माइलस्टोन आपने अचीव किया है, इसके लिए आपके लिए जोरदार ताली बजाओ। थैंक यू। तो सेकंड माइलस्टोन जो है वो है जुलाई, और जुलाई महीने में ये क्लब में सबका बड़ा भाई जो है, जिसको बोले हम फास्ट ट्रैक सिस्टम, इस फास्ट ट्रैक सिस्टम में आपको नहीं आना है, आपको लेग 1 और लेग 2 ये दोनों को अचीव करके आपको अचीव करना है। इसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां देशपांडे सर के लिए, जोरदार तालियां। अब जिस लीडर से मैं आपकी मुलाकात करने जा रहा हूं वो नेटसर्फ में आए हैं एक्सीडेंटली, गलती से नेटसर्फ में आए, गलती से नेटसर्फ में आए क्योंकि उनको बनना था क्लास 1 ऑफिसर। सिविल सर्विसेज की एग्जाम क्लास 2 की पास कर चुके थे, क्लास 1 की तैयारी भी जोर से चल रही थी, और इतने में किसी दोस्त ने उनको नेटसर्फ में ज्वाइन कर लिया गलती से। आ तो गए, नेटसर्फ सुना, समझ लिया, और उनको यह एहसास हो गया कि ये क्लास 1 ऑफिसर वगैरह इसके सामने कुछ भी नहीं है, इतना जबरदस्त ये नेटसर्फ है। तो इसने पार्ट टाइम में नेटसर्फ चालू किया, पार्ट टाइम में नेटसर्फ चालू किया। जब लोग काम करने के लिए कभी कभी गांव भी नहीं छोड़ते, कभी तालुका नहीं छोड़ते, कभी जिला नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये जो लीडर है ये लोगों की तलाश में 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 किलोमीटर तक लंबे गए हैं। और जो यहां पे जिनको भाऊ बुलाते थे ना महाराष्ट्र में, तो वहां जिनको आज किरण दा करके बुलाते हैं। बंगाल के कितने लोग यहाँ पे हैं? कोलकाता रीजन, हाथ खड़ा करेंगे। तो ये किरण बोहिर के बारे में मैं आपके बात कर रहा हूं, जो महाराष्ट्रियन थे, लेकिन शायद आज वो मराठी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आज उनको बोलिए बंगाली में बात करना, वो आपके साथ बंगाली में ठीक से बात कर सकते हैं। तो लोग अपना भाषा भी चेंज कर सकते हैं इस बिजनेस के लिए। ऐसे किरण बोहिर से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। अभी बंगाल की बात निकली है तो 10 शब्द इनके लिए बंगाली में भी कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने भी ऐसा किया है। बहुत सारे लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी है, फिर भी ये करते गए। और बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लिख के रखा है, जोदी तोर डाक सुने ना केओ आशे तो भी एकला चलो रे। तो ऐसे ही एकला चल के जिन्होंने अपनी राह बनाई है, ऐसे किरण बोहिर को मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे, मिस्टर किरण बोहिर। गुड मॉर्निंग। सचिन सर ने बताया कि नेटसर्फ में करियर करने से पहले एक सपना था क्लास 1 ऑफिसर बनना, डिप्टी कलेक्टर बनना, लाल बत्ती में घूमने के सपने में देख रहा था। लेकिन एक दोस्त ने जब नेटसर्फ में ज्वाइन किया तो सोचा चलो पार्ट टाइम काम करते हैं। लेकिन पार्ट टाइम करते करते इस इंडस्ट्री का स्टडी किया, इंडस्ट्री में आया, नेटसर्फ को समझा, इंडियन कंपनी को समझा, मल्टीनेशनल कंपनी को समझा। ये इंडस्ट्री की शुरुआत दुनिया में कब हुई, इसका मार्केट में फ्यूचर, इंडिया में फ्यूचर क्या है समझा। इस स्टडी करने के बाद एक बात समझ में आई, बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन नेटसर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से नेटसर्फ एक दिन पूरे दुनिया में राज करेगी। एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया। लेकिन एक तरफ था क्लास 1 ऑफिसर का सपना, लाल बत्ती, एक तरफ था नेटसर्फ। कैलकुलेशन किया, 20 साल में अगर क्लास 1 ऑफिसर बन गया तो क्या मिलेगा, टेबल के नीचे पकड़ के। 20 साल में नेटसर्फ में रहूंगा तो क्या मिलेगा, इतना समझ में आया था कि 100 गुना ज्यादा ये नेटसर्फ में मिलेगा। अभी समझ में आ रहा था, डिसीजन लेना था। 2014-15 ये मेरा लाइफ का टर्निंग ईयर है। इसके पहले काम भी किया था लेकिन पार्ट टाइम किया था, वो जोश में काम नहीं कर पा रहा था। 2014-15
एक साल डिसीजन ले लिया कि घर छोड़ना, क्योंकि शादी नहीं हुई थी, कोई टेंशन नहीं था। इतना समझ में आ रहा था कि एक साल अगर प्लान करूंगा, एक साल फुल टाइम काम करूंगा तो क्या लग सकती है। वैसा प्लानिंग भी किया, डायरी पे लिखा 2014-15 एक साल के अंदर कैप करना है, और कैप के बाद शादी भी करूंगा तो 5 स्टार होटल में, पुणे में एक होटल देखा था JW मैरियट होटल में, और शादी के बाद हनीमून के लिए ये स्विट्जरलैंड जाऊंगा। ये ड्रीम बनाया था। जब मेरा पेमेंट था 15 डेज का 30,000, महीने का 60,000 कम आ रहा था, फिर भी ये सपना मैं बनाया था। आप चेक कर सकते हैं 2014-15 जब साल चालू हुआ था तो चेक था 33,000। साल खत्म हुआ, 15 दिन का चेक बना था 12 लाख रुपए का। एक साल में अचीवमेंट हुआ। अभी ये करते समय दिक्कतें आई। जब मैं डिसीजन लिया था 2014-15 में, तो वेस्ट बंगाल से एक लीडर ने कॉल किया था मुझे, सर आइए, वेस्ट बंगाल में बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग लीडर मिलेगा, क्योंकि उस टाइम नॉन बैंकिंग कंपनी कोलैप्स हुआ था, ये मार्केट कोलैप्स हुआ था। मैं देखा चलो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कोलकाता में गया, मुझे लगा सिटी में बुलाया होगा, कोलकाता बहुत बड़ा सिटी है। जब वहां गया मालूम पड़ा उसने मुझे बुलाया था बांग्लादेश के बाउंड्री में। गया, मीटिंग चालू किया, कुछ बोलने लगा, उनको हिंदी नहीं समझ रहा था, वो अभी मुझे समझ में आ रहा है। उस टाइम लोग बोलते थे मुझे, दादा এখানে কিছু হবে না, যদি বাংলা বলতে পারবে না কিছু বিজনেस হবে না, बांग्ला सीखते होवे। उस टाइम नहीं समझा था कि उसने बांग्ला नहीं आता था, लेकिन ठान लिया था कि एक साल में सब कुछ करूंगा। घर छोड़ा था, घर में बोल के आया था अभी आऊंगा तो कैब करके हर दिन शाम को 2 घंटा जी बांग्ला का टीवी, जी बांग्ला चैनल देखने लगा। 6 महीने के बाद बंगाली में सेमिनार चालू किया था। अभी कॉन्फिडेंस था, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं हर कंपनी को कंपैरिजन किया था। मुझे इतना समझ में आया था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है मार्केट में, मोटिवेशन कर रही है, बड़े प्रोग्राम कर रही है। मैं समझता था ये अपना ही काम कर रही है, मैं समझता था, आज भी समझता हूं कि ये जो कंपनियां काम कर रही है हमारा ही काम कर रही है, लोगों को बता रही है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मोटिवेट कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है। जब मेरे पास आता है तो मैं दिखाता हूं अगर दुनिया में अच्छी कंपनी कौन सी है, नेटसर्फ है, इधर काम करो। मोटिवेट वो करते हैं, काम हम करवाते हैं। बहुत से लोग मुझे नेटवर्कर किलर बोलते हैं, मतलब वेस्ट बंगाल में बोलते किरण भर को मिलना मत, मिलोगे तो खत्म हो जाओगे, फंस जाओगे। और क्योंकि वो नॉलेज मैंने स्टडी किया है। अभी एक ही सपना है कि आने वाले साल में इंडिया के हर स्टेट में जहां जहां एयरपोर्ट है वहां मैं उतरूंगा, और आने वाले कुछ दिनों में इंडिया की और कुछ सालों के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नेटसर्फ को बनाने में काम करूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो जोरदार ताली किरण गोयल के लिए, एक बार जोरदार ताली आप। देखिए ये सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत मुश्किलों का शुरू में सामना किया था। मुझे यकीन है आप लोगों की भी मुश्किलें आती रहेगी, आती है कि नहीं आती है? यस और नो? शोर किधर गया? यस और नो? तो ये मुश्किलों से लड़कर इन्होंने आज ये मकाम हासिल किया है। कल बारी किसकी है? कल बारी किसकी है? किसकी है? आपकी बारी है। तो जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म करते हैं। वापस दो वही पंक्ति आपके लिए कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर फिर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। खुद के ही हाथों रचा स्वयं, अरे तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम मुझको हालातों की भट्टी में जब जब भी डालोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए फॉर द मेंटोर एंड ऑल द कैप अचीवर्स।
जी हाँ, ये बात तो साबित होती है कि आप रास्ता कोई भी अपनाओ, उस पर टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जिम्मेदारी आपकी खुद की है कि आप जिम्मेदार बने अपने आप के लिए, अपने टीम के लिए, अपने नेटवर्क के लिए, पर उस सबसे ज्यादा अपने उस सपने के लिए जिसे पाने के लिए आप सब नेटसर से जुड़े हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि हम और हाईवेज के बारे में सुने, आइए एक बार फिर सम्मानित करते हैं हमारे सारे अचीवर्स को। एंड टू डू द ऑनर्स में आई प्लीज वेलकम ऑन स्टेज आवर जोनल मैनेजर मिस्टर अमित शिंदे। आपकी जोरदार तालियों के साथ आइए बुलाते हैं उन्हें, along with our cluster manager Mr. Kevin Landalia। तालियों में कंजूसी नहीं, come on everyone। Welcome on stage। आइए बुलाते हैं हमारे कैप अचीवर्स को, starting with Mr. Sachin Kulkarni। I'm sure आप सबने नाश्ता तो किया होगा, थोड़ी तो एनर्जी लगाइए, come on। Also welcome our cap achiever Jnaneshwar Beluse। Please welcome on stage our cap achiever Manik Rao Marathe। Also welcome on stage our cap achiever Mr. Dharmendra Thakur। तालियां सीटियां बजती रहे, come on everybody। इसी जोश और जुनून के साथ आइए बुलाते हैं संजय देशपांडे को। नाम what's your name? Ladies and gentlemen, please welcome on stage our cap achiever, Mr. Kiran Bhoir। जोरदार तालियां। Alright, सूट बूट में आया कन्हैया हमारे स्टेज पर। ये जिनका भी बच्चा है प्लीज जल्दी से आए स्टेज के पास और इन्हें लेकर जाएं। एक बार फिर जोरदार तालियां फॉर ऑल आवर कैप अचीवर्स ऑन स्टेज। कांग्रेचुलेशंस।